तो सबसे पहले कल हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करी थी, क्रिएट न्यू पे आके, है ना। बहुत सारे यहाँ पे हमने कहा था प्रीसेट्स हैं, डायरेक्टली हम किस पे गए थे, वेब पे आए थे, ठीक। और वेब पे आके हमने नॉर्मल एक कॉमन साइज लिया था, है ना। ध्यान रखना है बस कि आर्टबोर्ड ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल के लिए अभी हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है ना। रेजोल्यूशन 72 की जगह कितना करते हैं, 300, ताकि यहाँ पे अंदर हमें ग्राफिक्स की क्वालिटी प्रॉपर दिखे, डिजाइन अगर इन केस हमें कहीं प्रिंट कराना हो गया तो हमारा रेजोल्यूशन लेवल इफेक्टिव रहे, तो हमने कितना रख दिया, 300, ठीक। इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल हमारा यहाँ पे पेज ओपन होता हुआ दिख रहा है। पहले ही दिन से हमने बोला है कि लेयर पैनल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोशॉप बगैर लेयर्स के नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इन केस लेयर पैनल बंद है तो हमने बताया था कि विंडोज में जाके हम कहाँ से जाएं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा, लेयर्स, ठीक। ऊपर कहीं है, ये देख शॉर्टकट क्या है इसका, यहाँ पे दे रखा है F7, यहाँ पे मैं F7 पुट कर रहा हूँ। इमेज पे सिलेक्शंस के मेथड देखने थे, ठीक। तो फिर से एक इमेज लेते हैं और उसके सिलेक्शंस के मेथड देखते हैं। तो सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज ले लेना है। अब फाइल को कैसे ओपन करना है, उसके दो सिचुएशन हमने क्रिएट करके दिखाई थी। पहली सिचुएशन की जब हम इमेज को ड्रैग करें, डायरेक्टली अपनी उसी फाइल में क्या कर दें, ड्रैग कर लें, ठीक। तो यहाँ पे वो इमेज हमारी लेयर के फॉर्म में शो हो रही होगी, ठीक। बाय डिफॉल्ट जब ड्रैग करके लाएंगे तो इंटर प्रेस करना जरूरी है ना, ताकि वो पोजीशन यहाँ पे उसकी क्या हो, फाइनल हो। तो जब भी इमेज को लेकर आए इंटर जरूर मारें, जैसे इंटर प्रेस होगा देखो क्रॉस हट गया हमारा उससे, है ना। बाय डिफॉल्ट जब इमेज को किसी फाइल पे ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर पे ये आइकन आएगा, इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। दिख रहा है, इस थंबनेल हमें दिख रहा है, इस पे हमें यहाँ पे कॉर्नर पे आइकन दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, है ना। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी लेयर पे लगा हुआ है तो उस पे बहुत से टूल्स वर्क नहीं करेंगे, तो हमें बाद में इसे प्रॉपर लेयर में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तरीका बताएंगे आगे कन्वर्ट होगा, है ना। दूसरा, हम फाइल को फिर से ड्रैग करके फोटोशॉप की उस फाइल में ना छोड़ के इस डार्क वाले हेडर पे छोड़ देना, दिख रहा है। तो यहाँ पे वो फाइल अपनी एक कंप्लीट नई फाइल बना लेगी, और इतने टाइम यहाँ पे ये लेयर या ये इमेज हमारी कैसे दिख रही है, बैकग्राउंड फॉर्म में दिख रही है। नॉर्मली सिचुएशन में हमने कहा कि कुछ कंडीशंस में बैकग्राउंड पे कुछ इफेक्ट्स वर्क नहीं करते, तो इसलिए बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके क्या करें, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में यानी हमें इसका ये बैकग्राउंड लेवल हटाना है, तो इसको लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने इस लेयर को लिया और इसे सिंपली हम यहाँ से क्या कर दें, ओके कर दें। तो अब ये इमेज हमारी किस में कन्वर्ट हुई, लेयर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली इस पे वर्क कर पाएंगे प्रॉपर वे में, ठीक ठीक। तो ये करने के बाद हमें अब इस इमेज पे पिक्सल्स का सिलेक्शन चाहिए, ठीक। बाय डिफॉल्ट कुछ मेथड दे रखे हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ठीक। रेक्टेंगल के लिए हमने लिया, सिंपली ड्रैग करना है, रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, है ना। अगर हमें इस सिलेक्शन को कहीं मूव कराना में लगा कि हमें इसको नीचे ले जाना है, तो बाय डिफॉल्ट हमें सबसे पहले वाले मोड पे रहना है, कौन सा, न्यू सिलेक्शन मोड। क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे आएंगे, आराम से हम उस सिलेक्शन को देखो मूव करा पा रहे हैं, दिख रहा है, ठीक। ये ध्यान रखना, हमने मूव कराने के लिए, इस सिलेक्शन को मूव कराने के लिए इसी रेक्टेंगल मार्की टूल को ले रखा है और इसके इस मोड पे है, कौन से, न्यू सिलेक्शन मोड पे है ना, ठीक। अब हमें इसको किसी दूसरी फाइल पे मूव कराना है, तो उसका तरीका हमने बताया था कि लेयर सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें, यानी कॉपी कर लें उन पिक्सल्स को, और जहां पे भी हमें ले जाना है वहां पे जाके कंट्रोल वी कर दें, तो वो एरिया वहां पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। हो रहा था। दूसरा तरीका हमने बताया कि यहाँ पे इसको मूव कराने के लिए हम क्या ले लें, डायरेक्टली मूव टूल ले लें। अगर अब हमने मूव टूल से मूव कराया तो वो पूरा सिलेक्शन भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसका ध्यान रखना होगा। कंट्रोल जेड एंटर प्रेस कर रहे हैं, और हमने कहा कि अगर हमने रेक्टेंगल मार्की टूल ले रखा है और न्यू सिलेक्शन ले रखा है तो कोई एरिया डिलीट नहीं होने वाला, वो सिलेक्शन ही केवल हमारा क्या होगा, मूव होगा। लेकिन अगर हमने मूव टूल ले लिया और अब मूव कराया तो पिक्सल्स देखो वहां के रिप्लेस हो गए, डिलीट हो गए, ठीक। तो हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का, कंट्रोल जेड। लेकिन अब इसको ड्रैग करके अगर दूसरी फाइल पे ड्रैग कर ले गए तो देखो वो शिफ्टिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और अभी भी वो सिलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। हटाने के लिए शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल डी, डॉग वाला डी, कंट्रोल डी प्रेस किया हमने और नॉर्मली यहाँ पे वो सिलेक्शन हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो हमें इसमें शायद सिलेक्शन ऐड करना हो, रिमूव करना हो, ऐसा बिहेवियर चाहिए होगा, तो हमने रेक्टेंगल मार्की टूल फिर से ले लिया था,
ठीक, और शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट हमने जब शिफ्ट प्रेस किया तो ऐड टू सिलेक्शन चला गया। शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और ड्रैग करना अपने सिलेक्शन को तो सिलेक्शन हमारा ऐड होता हुआ दिखेगा। सबट्रैक्ट करने के लिए आल्ट का यूज करना है, प्रेस करके रखना है, और सिलेक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। कॉमन एरिया रखना है तो ऑल्ट और शिफ्ट का यूज करके वो कॉमन एरिया में क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो केवल इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे दिखाएगा उसका। सारे ऑप्शन हमें ऊपर अवेलेबल है, यहाँ से भी ले सकते हैं, नॉर्मली शॉर्टकट ज्यादा यूज करें। फिर हमें यहाँ पे इस सिलेक्शन को मूव नहीं कराना है, इस पे कलर फिलिंग करनी है। तो हम इसके लिए यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले न्यू लेयर लेंगे। कहाँ से ले रहे हैं, लेयर पैनल के अंदर क्रिएट अ न्यू लेयर ऑप्शन पे आ रहे हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्रिएट किया है, न्यू लेयर। कलर जो भी देना होगा पहले हम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में डिफाइन करेंगे आगे कि हमें ये कलर चाहिए, और हमने बताया कि न्यू लेयर पहले हमें डिफाइन कर लेनी, हमने कर लिया। लेयर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि हमने न्यू लेयर लिया लेकिन हमने किस पे क्लिक कर रखा है, लेयर 0 पे क्लिक कर रखा है, तो नई लेयर लेने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने उसका सिलेक्शन ही नहीं बनाया। और अगर हमने आल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल किया तो कलर जो हमारा फिल हुआ है वो अभी भी उसी इमेज पे क्या हो गया है, फिल हो गया है। इसकी वजह से हम उसको मूव नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो इसी में क्या हो गया, कलर हमारा मर्ज हो जाएगा। तो कंट्रोल Z, ध्यान रखना होगा कि जब हम कलर फिलिंग कर रहे हैं तो हमारी ब्लैंक लेयर सेलेक्ट हो जो हमने क्रिएट करी हुई है। आल्ट बैक स्पेस करेंगे देन वो कलर हमारा उस सिलेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल D करके रिमूव, मूव टूल लेके अब हम इसको बहुत आराम से मूव करा सकते हैं कहीं पे भी। ट्रांसपेरेंसी लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा वो कलर बिहेवियर पीछे के सिलेक्शन पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल। नॉर्मली उस सिचुएशन में ज्यादा यूज होगा जहाँ पे हमारे रेक्टेंगुलर शेप्स होंगे, तब वहाँ पे ये मेथड इफेक्टिव बैठेगा। ऐसे जहाँ पे सर्कुलर शेप होंगे वहाँ पे इलिप्स मार्की टूल बैठेगा बढ़िया, है ना, जो क्योंकि वो कैसा दिखा रहा होगा, राउंड शेप में दिखा रहा होगा। ठीक, और आराम से हम इस पोजीशन को कहीं पे भी रख सकते हैं। कंट्रोल C करें कॉपी मूव कराने के लिए, कंट्रोल V करें, बेस्ट ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा शेप आएगा वो इमेज के सेंटर पे हमें दिख रहा होगा। यहाँ पे फिर से आगे सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल D। एलिप्स में भी सेम शिफ्ट के साथ हम मल्टीपल एरिया ले सकते हैं या रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रास्ट्राइट मेथड है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेकर भी हम उसमें शिफ्ट और आल्ट की जो शॉर्टकट वैल्यू उसको यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऐड हो रहा है और क्या हो रहा है, उससे सबट्रैक्ट हो रहा है हमारा। कंट्रोल D करके हमने रिमूव किया। हमें लाइंस अगर चाहिए तो यहाँ पे सिंगल रो और मार्की टूल दे रखा है, कॉलम मार्की टूल दे रखा है, सिंपली क्लिक करना है। सिंगल रो में जितने भी पिक्सल्स होंगे वो सब यहाँ पे सिलेक्शन में दिख रहा है। शिफ्ट के साथ ये सिलेक्शन हम बढ़ा सकते हैं, आल्ट के साथ सिलेक्शन को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट सिलेक्शन हमारी उन रोज का बढ़ा रहा है, आल्ट उनको क्या कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है। नई लेयर ऑलरेडी फिर से हमने ले ली, कलर जो भी हमें पुट करना है इस पे आके फोरग्राउंड कलर हमें चेंज किया, ओके किया, और आल्ट बैक स्पेस शॉर्टकट रहेगा कलर फिलिंग का, तो उस पर्टिकुलर लाइंस पे हमारा वो कलर शो होता हुआ दिख रहा है ना। रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्स मार्की टूल किसी भी इमेज के किसी पोर्शन को डिलीट करने के लिए भी यूज होगा क्योंकि वो सिलेक्शन बना रहा होगा उस लेयर पे। तो हमने इस लाइन को यहाँ पे लिया हुआ लेयर को, उसमें हमने इलिप्स मार्की टूल से देखो उतना क्या बना दिया, सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि हमें डिलीट करना था, डिलीट कर दिया, वो एरिया देखो उससे क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर हमें डायरेक्टली लेयर डिलीट करनी तो हम लेयर सेलेक्ट करके भी ओवरऑल डिलीट करेंगे तो लेयर में जो भी होगा सब रिमूव हो जाएगा, यानी हमने ओवरऑल पूरी लेयर को ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है ना। तो यहाँ पे था ये हमारा कौन सा सिंगल रो, ऐसे ही क्या दे रखा है, कॉलम, वर्टिकल लाइन हमारे लिए ऐसे क्रिएट कर रहा होगा। शिफ्ट सिलेक्शन बढ़ाएगा हमारा जैसा भी हम चाह रहे हैं। जहाँ पे भी न्यू लेयर से फिर से हम आल्ट बैक स्पेस से कलर दे रहे हैं, कंट्रोल D कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये वर्टिकल लाइंस देखो यहाँ क्या हो रही हैं, शो हो रही है। आप देखो यहाँ पे इनको रिमूव करने के लिए हमने फिर से रेक्टेंगल मार्की टूल लिया, लेकिन इस बार देखो हमने शिफ्ट प्रेस कर लिया। रेंडमली देखो हमने कई जगहों पे क्या बना दिया, रेक्टेंगल से वो शेप बना दिया, दिख रहा है। और लेयर हमारी वो सेलेक्टेड हमने डिलीट कर दिया, तो उन जगहों से वो लाइंस हमारी देखो क्या होती हुई दिख रही है, ब्रेक होती हुई दिख रही है। अभी हमने एक पोर्शन डिलीट किया था, मल्टीपल हमने वहाँ पे क्या बना दिए, रेक्टेंगल। तो इस टाइप की देखो हमारी ग्राफिक्स इस पे आती हुई दिख रही है। चाहे तो इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दें ओवरऑल यहाँ से, तो वो पीछे के इमेज के साथ अपना बिहेवियर डिफरेंट दिखाएगा। डार्क क्लियर है, ये बड़ा सिंपल। लेयर को हमने फिर से यहाँ से रिमूव किया। हमने कहा कि ये चारों ही सिचुएशन से इस हैंड को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हैंड को सेलेक्ट करने के लिए नए टूल देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं। यहाँ पे लासो टूल दे रखा है, पॉलीगन लासो टूल दे रखा है, मैग्नेटिक लासो टूल दे रखा है। लासो टूल से स्टार्ट कर रहे हैं, जाना पहचाना टूल है, हम लोग ने इलस्ट्रेटर में पढ़ा हुआ है ना। वैसे ही यहाँ पे ये क्या दे रखा है, हमें लासो टूल दे रखा है। फ्री हैंड टूल है, फर्स्ट टाइम में ही हमें डिफाइन करना होगा कि हमें कितना बड़ा सिलेक्शन चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास चांस नहीं होगा कि हम उसको रिलैक्स मोड में होकर सिलेक्शन बना पाए। यानी अगर हमें हैंड का सिलेक्शन चाहिए, हमने कहा फ्री हैंड है, क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम में ही क्लिक छोड़ना नहीं है, पूरे हैंड का हमें क्या लेना है, सिलेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कितना भी हम परफेक्ट हो, कहीं ना कहीं तो हमारा हैंड अप एंड डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से सिलेक्शन देखो बाहर या अंदर ज्यादा चला गया।
दिख रहा है ना। तो लासो टूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इन्होंने अवेलेबल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको फर्स्ट टाइम में ही पूरा हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा। कंट्रोल Z करेंगे या कंट्रोल D करके हटा दें। फिर से देखो, एक बड़े सिलेक्शन पे इस टूल पे हमारी कमांडिंग लेस हो जाएगी। टूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इतने बड़े सिलेक्शन को जब हम एक साथ बना रहे होंगे देन हम प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमसे हाई एंड का पोर्शन क्या होगा, शिफ्ट होगा जरूर, और वो सिलेक्शन फिर हमारा वहां से क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो उसका भी आगे यूज हम लोग फिर से देखने वाले हैं। फिलहाल अभी नया टूल लेते हैं, और नया टूल कौन सा है, पॉलीगन लासो। बड़ा इफेक्टिव टूल है ये पॉलीगन लासो टूल। कैसे यूज करना है, क्लिक करना है और फ्री हो जाना है। हमने माउस छोड़ दिया है, सिंगल क्लिक किया, माउस छोड़ दिया। अब अगला क्लिक जहां पे भी हमें करना है छोड़ दिया, जहां पे भी हमें अगला क्लिक करना है छोड़ दिया, क्लिक करना है छोड़ दिया, क्लिक करना है छोड़ दिया, क्लिक करना है। बहुत आराम से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन को कंट्रोल करते हुए। भाई इसमें तो हमें टाइम मिल रहा है ना, हमने क्लिक किया, होल्ड कर लिया, ठीक। अगला शेप देख रहे हैं कहाँ पे हमें क्लिक करना, बहुत आराम से जाके वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये कि जब हम कंट्रोल प्लस करके देखें, यानी जूम करके देखें, अब हमने जूम करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस किया, ऑल्ट स्क्रॉल भी हो सकता है, कुछ कभी कभार जूमिंग करते समय ऑल्ट स्क्रॉल हैंग करेगा, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस, इलस्ट्रेटर में भी सेम है, यही शॉर्टकट हम यूज करेंगे जूमिंग के लिए। तो कंट्रोल प्लस करके हमने इतना एरिया जूम किया। जब हमने जूम किया तो हमने ध्यान से देखा कि इस टूल में कर्व नहीं है। ये कैसा शेप है, लीनियर शेप क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी देखो कर्व बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस हैंड में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जहां पे हमने दूर क्लिक करना स्टार्ट किया वो कर्व क्या हो जाएगा, छूटने लगेगा। भाई हमारा तो हैंड कर्व शेप में है ना, ये टूल वहां पे ज्यादा परफेक्टली बैठेगा जो बिल्कुल लीनियर शेप्स में, जिगजैग शेप्स में, ठीक है, जहां पे किसी भी शेप में कोई कर्व नहीं क्रिएट हो रहा है। उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए ये टूल बहुत इफेक्टिव बैठेगा। लेकिन हैंड की सिचुएशन में अगर हम इसका सिलेक्शन बना रहे हैं तो प्रॉब्लम बताया क्या है कि हमें बहुत पास क्लिक करना पड़ेगा, तभी तो वो कर्व मेंटेन होगा, और उसको मेंटेन कराने के लिए हमें बहुत पास क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करना पड़ गया तो इस हैंड को ही सेलेक्ट करने में हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें बहुत पास क्लिक करना पड़ रहा है। जहां हमने डिस्टेंस बढ़ाई वहां पे हमारा शायद पीछे इमेज का शेप कुछ मिस हो जाए, क्योंकि वो कर्व शेप में होगा। तो टूल बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइप के शेप में ये बहुत अच्छा वर्क नहीं करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये छूट जा रहा है। नहीं देखो अपने यहाँ पे जहां लेंथ बढ़ाई अपने कर्व की, ठीक लाइन की, तो वो कर्व खत्म कर देगा वहां से। तो ये टूल वहां पे ज्यादा यूज होगा जहां पे लीनियर शेप्स होंगे जिसमें कर्व नहीं होगा। अदरवाइज हैंड का सिलेक्शन तो हम बना ले जा रहे हैं, है ना, लेकिन पास क्लिक करना होगा, और पास क्लिक करने के चक्कर में एक ही इमेज पे हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं हमने जहां डिस्टेंस बढ़ा दी वहां पे कर्व में हमारे प्रॉब्लम दिख रही होगी कि वो हमारे शेप को कवर नहीं कर रहा उतना प्रॉपर वे में। फिलहाल यहीं से हमने मान लो उसको क्या किया, ज्वाइंट किया। आ रहा है। तो देखें तो बहुत सी सिचुएशंस में अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो वो सिलेक्शन हमारा क्या हुआ है, मिस हुआ है। कहीं पे इनसाइड ज्यादा चला गया है, कहीं पे कुछ पोर्शन हमारा क्या हो गया है, मिस हो गया है। इस कंडीशन में लासो टूल बहुत बेस्ट ऑप्शन बैठेगा। तो हम फिर से लासो टूल पे आ रहे हैं। बड़े सिलेक्शन पे लासो टूल प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन छोटा सिलेक्शन हो तो उसे बहुत कंट्रोलिंग दिखाएगा। अब हमें लगा कि इतना एरिया पिक्सल्स रह गए हमारे, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और देखो हमने बस इतने एरिया पे आराम से कवर करते हुए उसे क्या कर दिया, मैनेज कर लिया। तो छोटे सिलेक्शन पे लासो टूल बहुत वर्क करने वाला है हमारा। तो ये वहां पे ये सिचुएशन हमारे लिए बढ़िया बैठ जाएगी। जूम करके देख रहे हैं जहां पे भी हमें प्रॉब्लम दिख रही है, शिफ्ट के साथ देखो हमने सिलेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा पोर्शन निकल गया हो बाहर, तो वहां पे हम ऑल्ट के साथ, क्योंकि हमें रिमूव करना है उतना सिलेक्शन, हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन को लेस कर दिया। जहां पे हमें ऐड करना है हमने शॉर्टकट अभी बताया हुआ है शिफ्ट, और जहां पे हमें लग रहा है कि सिलेक्शन कम करना है, बाहर निकल गया एक्स्ट्रा, तो वहां पे हम ऑल्ट का यूज करके उस सिलेक्शन को क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। करने के बाद डायरेक्टली हमने कंट्रोल सी पुट किया, नॉर्मल कंट्रोल सी पुट किया, यहाँ पे लेकर आए कंट्रोल वी पुट किया तो इस बार ये हैंड हमारा आया है और अच्छे सिलेक्शन में आया है। बाकी की सारी इमेजेस हम डिलीट करें और बस चेक करते रहें। थोड़ा सा हमें और अगर हम टाइम देते तो ये रिफाइनिंग और अच्छी कर पाते हैं। एक हमें ऑप्शन ऐसा मिला जिसने लगभग हमारे हैंड को क्या किया, सिलेक्शन में डिफाइन किया। नीचे दे रखा है मैग्नेटिक लासो टूल, है ना, बड़ा इफेक्टिव है ये। कैसे देखो वर्क करेगा, सेम हैंड को सिलेक्शन में ले रहा है। पॉलीगन लासो टूल में बस एक प्रॉब्लम हमें दिखी कि लीनियर शेप होना चाहिए, जहां कर्व शेप होगा हमें बड़ा पास क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो टाइम टेकिंग होता चला जाएगा। तो हमने उस सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक लासो टूल, है ना, कैसे यूज करना है, क्लिक करके
फिर से छोड़ दिया हमने, है ना। अब हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, देखो बस एज पे माउस को मूव करा रहे हैं, वो अपने आप उसको क्या कर रहा है, ट्रेस कर ले रहा है, हमें बताना ही नहीं पड़ रहा है। और वो कर्व है तो कर्व को वो मैच कर ले जा रहा है, बस बहुत आराम से हम अपने माउस को क्या करा रहे हैं, उसी के एज पे मूव करा रहे हैं। इसीलिए नाम दिया गया मैग्नेटिक, ठीक है। वो मैग्नेट की तरह उसके पास चिपकता चला जा रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो, जैसे कंफ्यूज हो गया कि उसने उतने पिक्सल्स वहां पे क्या कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि उसके आसपास भी उसको उसी कलर के क्या मिले, पिक्सल्स मिले। तो मे बी यहाँ पे देखो कर्व हमारा क्या हो गया, मिस हो गया, कोई इशू नहीं। अब हमें बैक आना है, तो यहाँ पे कंट्रोल Z वर्क नहीं करेगा, इन ऑप्शंस में कंट्रोल Z वर्क नहीं करने वाला है। क्या करना है, बैक स्पेस करके हम माउस को पीछे ला रहे हैं, बैक स्पेस कर रहे हैं, माउस को पीछे ला रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो जहां से प्रॉब्लम आ रही है वहां पे जाएं और एक सिंगल क्लिक कर दें, बस सिंगल क्लिक कर दें, आसपास सिंगल क्लिक कर दें, और फिर से देखो तो जो प्रॉब्लम थी वो देखो सॉल्व होती हुई दिख रही है। यानी जहां पे भी ये कंफ्यूज हो, आराम से मूव कराते जा रहे हैं। जहां पे भी ये कंफ्यूज होगा, यहाँ पे हो रहा है कंफ्यूज, है ना, बैक स्पेस करें, पीछे आए, पहले क्लिक करें आसपास, वहां पे हम थोड़े से क्या देते हैं, पॉइंट ऐड कर दें, ताकि वो कम से कम कंफ्यूज हो। तो इसका फायदा मैग्नेटिक का दिख रहा है, ये बहुत जल्दी हमारे शेप पे क्या दे रहा है, सिलेक्शन दे रहा है। और हमें यहाँ पे फास्ट और परफेक्ट काम करना होगा, तो सिचुएशन में पॉलीगन से तो बहुत बेटर दिख रहा है इतने टाइम ये, और बहुत आराम से हम अपने शेप का सिलेक्शन लेते चले जा रहे हैं, बस मूव करा रहे हैं। जहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहा है बैक स्पेस करके क्लिक कर दे रहे हैं, तो वहाँ से उसका कंफ्यूजन वो खत्म हो जा रहा है, और बहुत आराम से यहाँ पे लाया, मान लो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब जहाँ पे फिर से देखा जूम करके कहाँ पे प्रॉब्लम आई, मान लो ये पिक्सल्स हमारे मिस हो गए, तो इस सिचुएशन में फिर से हमारा कौन वर्क करेगा, लासो टूल, ठीक। इसका यूज बन ही रहना है, ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया और देखो हमने अपने सिलेक्शन को क्या कर दिया अच्छे से। छोटा छोटा सिलेक्शन है तो बिल्कुल भी शिफ्ट के साथ कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, बहुत आराम से क्या करेंगे, हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे लासो टूल के साथ हम रिफाइनिंग करके अपने सिलेक्शन को बहुत परफेक्ट कर ले जाएंगे। और इस बार जो सिलेक्शन हमने बनाया बहुत कम टाइम में बना लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मैग्नेटिक लासो टूल यूज किया, जिसने हमारे सिलेक्शन की स्पीड को क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक। जब हमने प्रॉपर टाइम देके इसे हमें थोड़ा सा फिर से क्या कर लेना है, रिफाइन कर लेना है, और कंट्रोल C प्रेस करना है, इधर आ जाए, कंट्रोल V प्रेस करें, ये दूसरा हैंड हमारा दूसरे सिलेक्शन से आया, लगभग क्वालिटी वही दे रहा है ना। और अगर हम टाइम दें तो इसमें हमने कहा कि इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था पॉलीगन लासो टूल में, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल नहीं देना पड़ा, रिजल्ट लगभग उसके एक्यूरेट आता हुआ दिख रहा है ना। हमें अपना सिलेक्शन बहुत क्लीन रखना है, ये ध्यान रखना है। इसमें पिक्सल्स दो मेथड्स के थ्रू हमने अपने इस हैंड का यहाँ पे सिलेक्शन लिया, जिसमें अब हमें लग रहा है कि जितने भी ऑप्शन देखे इसमें सबसे बढ़िया कौन गया है, मैग्नेटिक लासो टूल के। काम टाइम बच रहा है हमारा, सिलेक्शन लगभग बिल्कुल क्या दे रहा है, परफेक्ट दे रहा है। सिलेक्शंस के 3 मेथड और बढ़ाए गए, है ना, और इसमें दिया गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, और लास्ट में दिया गया मैजिक वेन टूल। ये मैजिक वेन टूल तो जब से फोटोशॉप है तब से अवेलेबल है, फिर जैसे जैसे अपडेशन हुए तो क्विक सिलेक्शन ऐड किया गया, और जो 2021 का वर्जन इसमें क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल दिया गया। क्या फायदा है इसका, तो हमने ले लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, है ना, अपनी उसी सेम फाइल पर आ गए। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है, जितना हमारा सिलेक्शन लेना है उतना सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, है ना। तो उसने लगभग क्या कर दिया, सिलेक्शन दे दिया, तो अब मैग्नेटिक भी किनारे हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि बस हमने क्या किया, फिर से देखो उस सिलेक्शन पे ड्रैग किया, हमें तो जल्दी का काम चाहिए ना, परफेक्ट काम चाहिए, तो उसने हमें किसने दे दिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने, वो अपने आप पूरा ट्रेस कर गया हैंड को, और उसको पता था कि हमें क्या लेना है हैंड का, क्योंकि हमने उतनी एरिया को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब 70% से 80% तो काम हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने कर दिया। जहां पे प्रॉब्लम आई है बस हम अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही लेकर चल रहे हैं, अभी देखो हमने लासो टूल नहीं लिया, आल्ट के साथ इतना एरिया हमने फिर से ट्रैक किया, देखें वो ट्रेस कर पा रहा, देखो फिर से मैं रिड्यूस कर ले गया, शिफ्ट के साथ इतना एरिया बढ़ा दिया क्योंकि मिस हो रहा था। तो अब इसी का यूज करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना वो मैनेज कर पा रहा है, एक्स्ट्रा बाहर भी निकल जा रहा है, लेकिन वो हमारी फिंगर को ही देखो क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। तो बहुत परफेक्ट मेथड हमें मिला यहाँ पे, कौन सा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बहुत इजी वे में देखो हमारा सिलेक्शन बन रहा है यहाँ पे। आज के नए वर्जन्स में हम लोग इन्हीं टूल्स के थ्रू क्या बना रहे हैं, अपने सिलेक्शंस। जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं थोड़ा समय और चाहिए, पर तो यहाँ पे हमने लासो टूल ले लिया, और देखो छोटा सिलेक्शन लासो टूल से बहुत परफेक्ट बनता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आरा कंट्रोल में अभी भी कहीं पे भी अगर मिस हो गया तो लासो टूल लेके वो एरिया वहाँ पे क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, एक्स्ट्रा निकल गया तो ऑल्ट के साथ उतना क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। सही है, तो हैंड का सिलेक्शन बहुत कम टाइम में हमारा बन गया है। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं पिक्सल्स को, और यहाँ पे लाके हम फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो मेथड बहुत इफेक्टिव है ना। जूम करके देखते हैं, जब हमने जूम करके देखा तो जितना भी सिलेक्शन अभी तक हम लेकर आए उन सबके एजेस हमें थोड़े से कैसे दिख रहे हैं, जिगजैग दिख रहे हैं।
पिक्सेलेट दिख रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जब हम कहीं पे होर्डिंग पे यूज करें, भाई हमने इमेज निकाली और हमें किसी डिजाइन की होर्डिंग पे लगानी थी वो, तो इमेज जब वहां पे लगे तो अगर बहुत बड़ा प्रिंट लगे उसका, तो उसके एजेस हमें इस टाइप की जिगजैग ना नजर आए, वो बहुत ज्यादा कैसे दिखे, हमें स्मूथ दिखे। तो यहाँ पे हमें स्मूथ करना है इन एजेस को, और जो कंडीशन हम बता रहे हैं ये हर इमेज पे करनी ही करनी है अगर हम उसका सिलेक्शन बना रहे हैं। बिल्कुल भी इस कंडीशन को नहीं भूलना है। यानी यहाँ पे हमने आ गए, ये रास्टराइज सिलेक्शन बना होना जरूरी है। ध्यान देना कि हमने टूल कौन सा ले रखा है, मूव टूल। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, जब हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो लेयर की आती है, सही है। तो यहाँ पे लेयर 0 दिखा रहा है हमारा, है ना, जो लेयर हमारी 0 यहाँ पे दिख रही है हमें। लेकिन अगर हम कोई भी रास्टर मेथड जिसके थ्रू हम यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे थे ले लेते हैं, तब राइट क्लिक करते हैं तो देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई उसकी। अब उस रास्टर मेथड की सब क्या दिखा रही हैं, प्रॉपर्टीज। ये चीज समझ में आई। अगर हमें यहाँ पे टूल का ध्यान रखना होगा कि हमने सिलेक्शन बनाने के बाद कौन सा टूल पिक कर रखा है वहां पे, तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर हमने मूव टूल लिया, राइट क्लिक करेंगे तो लेयर प्रॉपर्टीज आएंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रास्टर मेथड पे किसी के भी आ जाना है और राइट क्लिक करना है, तभी ये प्रॉपर्टीज हमें शो होंगी। एक ऑप्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे, क्या, फेदर। क्लिक करते हैं फेदर पे, फेदर वैल्यू यहाँ पे मान लो हमने कितनी पुट कर दी, 5। इसको ओके करते हैं, कॉपी करते हैं और इधर ले गए, फिर से हम पेस्ट कर दिया। तो फेदर की वजह से हमारे देखो पीछे के बैकग्राउंड में हैंड के पीछे हल्की सी क्या दिखी हमें, सॉफ्टनेस दिखी, दिख रही है, जबकि इस वाली इमेज पे नहीं दिख रही थी क्योंकि इस पे फेदर वैल्यू कितनी थी, 0 थी। जूम करके देखें तो वो एजेस अब हमारे कैसे दिख रहे हैं, थोड़े से स्मूथ दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हमने स्मूथ किया तो डार्कनेस आ गई, यहाँ पे आ रही है, हल्का सा एजेस पे हमें कैसा दिख रहा है, डार्क एरिया दिखता हुआ नजर आ रहा है ना, और थोड़ा सा ब्लरनेस आती हुई फील हो रही है। तो यहाँ पे अब हम आए, कंट्रोल Z करें ताकि वो फेदर वैल्यू इससे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हमने रिमूव कर दी। या तो हमें, भाई हमने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हमने वैल्यू पुट करी हमें रिजल्ट नहीं दिखा। रिजल्ट तब दिखा जब हमने इसको कहीं पे जाके यूज किया, तब लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, नए वर्जन के हिसाब से चलेंगे, है ना, उसी मेथड को देखेंगे। तो कोई भी रास्टर मेथड ले लेना है ना। राइट क्लिक करें या बाहर ही हमें ऑप्शन मिल रहा है क्या, सेलेक्ट एंड मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना ही करना है हर इमेज पे अगर हम सिलेक्शन बना रहे हैं उसको। अगर हमने रास्टर मेथड से सिलेक्शन बना रखा है तो बगैर इस मेथड को यूज किए इमेज को कहीं यूज नहीं करना है। क्या करना है, सेलेक्ट एंड मास्क में जाना है। बड़ा सिंपल ऑप्शन है। जब हम सेलेक्ट एंड मास्क पे जाएंगे तो एक इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। उसकी पूरा सिलेक्शन हमारा कैसा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ब्लैक का मतलब ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है, व्हाइट का मतलब ये एरिया हमने सिलेक्शन में लिया हुआ है। और एजेस अब हमें इसके बता रहे हैं कि कितने रफ एजेस हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस मोड में यहाँ पे देखो हमारा जो व्यू है वो ज्यादा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि एज हमारे कैसे दिखने वाले हैं। और भी कई सारे यहाँ पे व्यू मोड हैं, क्लिक करके अगर देखें जो तुम्हें इजी पड़ रहा है। ओनियन स्किन दे रखा है, जो सिलेक्शन में वो देखो ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, बाकी का पीछे वाला ट्रांसपेरेंट हो गया हल्का सा। यहाँ पे ओवरले है, ऑन ब्लैक है, ऑन व्हाइट है, ऑन लेयर है, मींस ट्रांसपेरेंटी हो गया पूरी तरीके से, या ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक एंड व्हाइट बहुत परफेक्ट है क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कहाँ पे किस टाइप का एज का प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है ना। तो हमने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मोड लिया। इसको यहाँ पे अगर हम कंट्रोल प्लस करें, जूम करें, तो देखो हमारे पिक्सल्स यहाँ पे रफ दिख रहे हैं। अब हमें इसे सही करना है, और सही करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब ब्लर हो या हम फेदर दें तो उसके एजेस डार्क ना हो जाएं, है ना, और रफ मींस बहुत ज्यादा ब्लरी ना दिखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा अनइवन हो रहा है उसे स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्यू मोड पे थे, नीचे आ जाएं, और यहाँ पे दे रखा है क्या, ग्लोबल रिफाइनिंग, और इसमें एक वैल्यू दे रखी कौन सी, स्मूथ। थोड़ा सा अपने सिलेक्शन को हमने क्या किया, देखो स्मूथ। जैसे हमने स्मूथ करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखो उसके पिक्सल्स हमारे कैसे हो रहे हैं, थोड़े से स्मूथ हो रहे हैं, हो गए। सिलेक्शन हमारा जो थोड़ा सा जिगजैग था वो कैसा हुआ, स्मूथ हुआ। अब सॉफ्टनेस ऐड हो जाए ताकि बहुत ज्यादा ब्लरी ना नजर आए। तो एजेस को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे भी देखो सेम फेदर वैल्यू दे रखी है ना। और फेदर हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो देखो जब फेदर बढ़ाया है तो प्रॉब्लम फिर से वही आई। यहाँ का ये एरिया देखो हमारा कैसा दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा, डार्क दिखने लगा। यही डार्क वजह से हमें बैकग्राउंड में वो कैसा दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है। तो जब हमने फेदर इंक्रीज किया, हमें सॉफ्टनेस चाहिए थी तो हमने फेदर इंक्रीज किया, तो वो एरिया हमारा यहाँ पे कैसा हुआ, थोड़ा सा डार्क। अब इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे एक दे रखी वैल्यू कौन सी, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि जो ब्राइट पिक्सल होता है, अगर हम किसी कहीं पे भी अगर हम कंट्रास्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की हो, टीवी की हो, किसी की भी हो, तो हम कर क्या रहे हैं, बढ़ाने का मतलब जो ब्राइट पिक्सल से वो ब्राइट होता जाएगा, और जो डार्क पिक्सल है हमारे उस स्क्रीन का वो कैसा होता जाएगा, डार्क। तो अब यहाँ पे देखो कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो देखो सेम वही चीज होने वाली है।
ब्राइट ब्राइट होगा तो देखो व्हाइट की रेंज ब्राइट हो रही है और डार्क की रेंज डार्क हो रही है, तो ग्रे पिक्सल अपने आप कंट्रास्ट की वजह से क्या हो गया, देखो खत्म हो गया। सिलेक्शन स्मूथ हो गया, फेदर की वजह से हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर किया और कंट्रास्ट के थ्रू हमने यहाँ पे उसे क्या कर दिया, बिल्कुल जो डार्कनेस थी वो पूरी तरीके से रिड्यूस कर दी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा ही दिख रहा है। कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहे हैं और अब इधर ला रहे हैं, कंट्रोल वी करके दे रहे हैं। इससे परफेक्ट देखो सिलेक्शन नहीं आ सकता था। चारों हाथ उठा के देख लो यहाँ पे जितने भी हैं, सबसे जो परफेक्ट आउटपुट आ रहा है वो मेरा यही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। कितना भी कहीं पे भी इस टाइप की जिगजैग नहीं दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमारा ये रेशियो यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो जब भी हम लोग सिलेक्शन लेंगे, चाहे रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, लॉसो टूल, मैग्नेटिक टूल्स, किसी भी सिलेक्शन मेथड को अगर हम यूज कर रहे हैं, उसमें रिफाइनिंग ऑप्शन ऐड करना जरूरी है। करोगे तो ये क्वालिटी पा पाओगे, जिसकी वजह से कहीं कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख नहीं रही होगी। बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन हमारा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा होगा। तो टोटल सिलेक्शन के 4 मेथड ये हुए, फिर पिक्सल सिलेक्शन के 3 मेथड ये हुए 7। एक मेथड अभी हम लोगों ने और देखा, कौन सा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस मेथड ने इन 2 मेथड्स को लगभग खत्म कर दिया, क्विक सिलेक्शन टूल और कौन सा, मैग्नेटिक वेंट टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल जल्दी देख लेते हैं, ले लिया, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटाते हैं। कैसे क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है, ब्रश की तरह से होता है, ये देखो ब्रश का सिंबल दिख रहा है ना। लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से इस ब्रश के साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में तुमको यही शॉर्टकट मिलेगा ब्रश के साइज को चेंज करने का। तो लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से हम इसके साइज को चेंज कर रहे हैं। क्विक सिलेक्शन टूल कैसे वर्क कर रहा है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, हल्का सा क्लिक करके ड्रैग करेंगे, वो अपने आप उन पिक्सल्स को क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, क्लिक करके ड्रैग कर रहा है। पुराने वर्जन में 17 और इन सब में ये ऑप्शन तुम्हारा वर्क करेगा, ठीक। और इसी के थ्रू वहाँ पे क्या बनाओगे, सिलेक्शन बनाओगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे जितना हमें चाहिए। जो पोर्शन एक्स्ट्रा निकल गया होगा, साइज थोड़ा सा ब्रश का छोटा कर लें और फिर आल्ट के साथ ड्रैग कर दें, आल्ट के साथ बाहर से ड्रैग कर दें तो कवर कर लेगा। अगर हमने रिफाइन ऑप्शन यूज नहीं किया, कंट्रोल सी किया, इधर आए कंट्रोल वी प्रेस किया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखो कहाँ पे दिख रही है इसकी, जिसपे वहां पे पता नहीं चल रही थी लेकिन अब यहाँ पे दिख रही है। तो हमारी इमेज इतनी रफ नजर आएगी तुमको, है ना। तो हमें ध्यान रखना है किस ऑप्शन को हमें यूज करना ही करना है। लेने के बाद कोई भी रास्टराइज मेथड ले लें, सेलेक्ट एंड मास्क में जाएं। अब वो रफनेस देखो हमें यहाँ पे दिखना है, स्टार्ट भी अपनी। सबसे पहला काम क्या करना है, स्मूथ बढ़ा लेना है। थोड़ा सा हमने स्मूथ इंक्रीज किया जितना हमें लगा कि अब देखो प्रॉपर हुआ पहले से, ठीक। फिर थोड़ा सा फेदर इंक्रीज कर लेना है, कंट्रास्ट तो बढ़िया कर ही लेना है बिल्कुल। इसको ओके कर देना है, कंट्रोल सी करके सेम इमेज को फिर से इधर ले जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्वालिटी कितनी पावरफुल आ रही है इसकी, दिख रहा है। अभी बगैर रिफाइनिंग का ऑप्शन था, ये रिफाइन करने के बाद का ऑप्शन है। तो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा, पुराने वर्जन में जिनके पास 17 वर्जन है वो इसी को यूज करेंगे, क्या, क्विक सिलेक्शन टूल, है ना। और यहाँ पे थर्ड रह गया कौन सा, मैजिक वेंट टूल। बड़ा अच्छा रहता है ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो उस उनके जैसे जहां पे भी उसको कलर मिल रहा है उन पिक्सल्स को क्या ले ले रहा है, सिलेक्शन में ले ले रहा है। यहाँ पे ये इमेज में देखो बहुत सारे अलग अलग कलर के क्या है, पिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से मैजिक वेंट टूल क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। कहीं से भी वो रैंडमली, जैसे हमें हैंड का लेना तो हम ऐसा क्लिक करेंगे तो हैंड पूरा नहीं सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि हैंड के कलर्स के पिक्सल्स में वेरिएशन हो रहा है। लेकिन अब हमने कहा कि नए वर्जन में ये ऑप्शन हमारे ऐड ऑन हुए, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन मेथड क्या हुआ, बहुत फास्ट हुआ, है ना। अभी जो सिलेक्शन हम लोगों ने देखा टूल्स के थ्रू देखा हुआ है, तो सिलेक्शंस के भी और भी मेथड हैं जिससे हम बहुत एक्यूरेट सिलेक्शन बनाते चले जाएंगे। मान लो हमने लगाया, इसको अच्छे से रिफाइन कर लो पहले, जैसा हमने अभी बताया ऑप्शन सबका यूज करोगे, सिलेक्ट एंड मास्क में आ जाएंगे और स्मूथ, फेदर, कंट्रास्ट, ओके, सिलेक्शन बन गया हमारा, है ना। हमने कहा कि हैंड को रखना है, मीन्स अपने कैरेक्टर को रखना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसकी जगह दूसरा बैकग्राउंड ले आना है। हमने किया हुआ है, हमने अपने कैरेक्टर को ही सिलेक्शन में बना लिया। अगर डिलीट किया तो क्या होगा, हैंड डिलीट हो जाएगा और बैकग्राउंड तो वहीं रह गया ना हमारा, क्योंकि हमने उसका सिलेक्शन ही नहीं बनाया है। तो कंट्रोल Z क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद इनवर्स करना है। तो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन जाएंगे, हमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा, इनवर्स। शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, शिफ्ट कंट्रोल I, क्योंकि बहुत यूज में रहेगा। कर दिया। अब इतने टाइम जो सिलेक्शन है वो हैंड को छोड़ के बाकी सारा एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो जब हम डिलीट करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड देखो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। कंट्रोल D से सिलेक्शन हटाए, हमें इतना हैंड गड़बड़ दिख रहा था तो लासो टूल लिया और इतना नीचे से रिमूव किया और डिलीट मार दिया। देखो मूव टूल ले ले, इसकी पोजीशन को हम कहीं पे भी अब आराम से उठा के रख सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे रख दिया। एंटर, मूव टूल लेने के बाद कहीं पोजीशन हमने इसको चेंज करी तो एंटर प्रेस करना जरूरी है। कॉपी निकालना है, आल्ट के साथ हमने क्या निकाल दी, कॉपी। साइज में हमने वेरिएशन किया, आल्ट के साथ प्रॉपर पोजीशन प्लेस होगी। अगर प्लेस नहीं होगी तो बहुत सारे ऑप्शन हम ये सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उस पे, है ना।
एंटर प्रेस किया ताकि ये पोजीशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाए, प्लेस हो जाए। अब इसके पीछे हमने कहा कि कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाओ। अब जहाँ पे भी तुम्हारे पास बैकग्राउंड हो वो इसके पीछे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मान लो हमने फायर वाला लिया, ड्रैग किया, छोड़ दिया इस पे, साइज हमने आल्ट के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, वो दोनों लेयर्स हमारी उसकी बैक साइड में है, ठीक। तो यहाँ से देखो हमने लेयर को ऑर्डर वाइज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इमेज को सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है और अपना पीछे बैकग्राउंड क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग जैसी इमेज है तुम्हारी।